नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय क्षितिज में पाठ 9 काव्यखंड में पढ़ेंगे। कबीर भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में और निधन सन 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, बल्कि अपने सत्संग और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर श्रेष्ठ संत, समाज सुधारक एवं क्रांति दृष्टा कवि थे। इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, जातिगत भेदभावों, बहुदेववाद एवं सामाजिक विकृतियों का डटकर विरोध किया और सभी धर्मों का मूल एक बताकर मानवता का संदेश दिया। कबीरदास जी की रचनाओं में मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं और इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है, जिसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कबीर की 7 साखियां एवं 2 पद संकलित किए गए हैं। इन साखियों में मन की पवित्रता, प्रेम का महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता और कर्मों की उदात्तता का महत्व बताया गया है। साखी का अर्थ साक्षी या गवाह होता है, अर्थात ईश्वर को साक्षी मानकर ज्ञान पूर्ण बातों का उल्लेख करना ही साक्षी है। इसमें साक्षी किसको माना गया? गवाह ईश्वर को माना गया है। और पदों में बाह्य आडंबरों का विरोध, भक्ति भावना एवं ज्ञान चेतना का प्रतिपादन कर मानव को अज्ञान से मुक्त रहने का संदेश दिया गया है। अब हम साखियां पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब ओडी अनत न जाही। इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मान सरोवर अर्थात हिमालय स्थित पवित्र सरोवर या पवित्र मन के लिए भी कहा गया है। सुभर मन अच्छी तरह से भरा हुआ, केली माने क्रीड़ा या खेल, कराही माने करना, मुक्ताफल माने मोती या मोक्ष, और अनत माने अन्यत्र या दूसरी जगह, जाही माने जाना। तो इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, कि मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा है। सुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ है, जल माने जल से, अच्छी तरह से जल से क्या भरा हुआ है? मान सरोवर या पवित्र सरोवर अच्छी तरह से स्वच्छ जल से पूरा भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली माने क्रीड़ा या खेलना, कराही माने कर रहे हैं। उस स्वच्छ मानसरोवर के जल में हंस क्रीड़ा माने खेल रहे हैं, तैर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे वहां मोतियों को चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे वहां पर क्या चुग रहे हैं? मोतियों को चुग रहे हैं। अब उठी अनंत न जाही, और अब उस आनंदमय स्थान को छोड़कर, अब उस आनंददायी स्थान को छोड़कर, आनंददायी स्थान कौन सा है? वह मानसरोवर नामक स्थान, वह पवित्र सरोवर जो हिमालय में स्थित है। अब उस आनंद देने वाले स्थान को छोड़कर वे हंस अब कहीं अन्यत्र नहीं जाते। अनंत मान अन्यत्र न जाहि माने जाते हैं। इसका निहित अर्थ है कि भक्त का मन रूपी सरोवर, मान सरोवर तो भक्त का मन रूपी सरोवर, भक्त कौन है? हंस है यहाँ पर, तो उसका मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। भक्त का मन किससे भरा हुआ है? आनंद से, स्वच्छ जल से, आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विचार कर रहा है, विहार कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है? उस सरोवर में शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है, विचरण कर रहा है। वह वहां आनंद रूपी मोतियों को, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह वहां आनंद रूपी मोतियों को चुगता है, और वहीं पर मुक्ति पा लेने से, वहीं पर उसने क्या पा ले? मुक्ता मन मुक्ति पा लेने से अब उठी अनंत न जाही, अब वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात
कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे मन में परमात्मा निवास करता है, उसे खोजने या पाने के लिए अन्यत्र जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर को जगह जगह पर ढूंढते फिरते हैं, तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे मन में ही परमात्मा निवास करता है, उसे खोजने या पाने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसकी कठिन शब्द देख लेते हैं। प्रेमी माने प्रभु भक्त, प्रेम मतलब प्रभु भक्त, फिरो माने फिरा, और विष मतलब जहर। क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, क्या कहते हैं कि मैं मतलब भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा। मैं फिरो माने मैं फिरा, मैं कौन? भक्त, ईश्वर का भक्त, प्रेमी ढूंढत, कैसा प्रेमी? सच्चा ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। फिर प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन फिर क्या होता है? ईश्वर के प्रेमी से मेल मिला, ईश्वर के प्रेमी से प्रेम जब हुआ या प्रेम मिला, तब सब विष अमृत होई। तो क्या हुआ? तब मन की समस्त विषय वासनाएं, उनका सारा विष या मन की बुराइयां अमृत में परिणत हो गई, अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रभाव से हृदय आनंद से भर गया और सारी बुराइयां क्या हो गई? समाप्त हो गई ईश्वर प्रेम के प्रभाव से। यानी कि जो सामने जो ईश्वर के प्रेमी हैं और उनसे जब मेरा प्रेम मिला, तो क्या हुआ? मेरे मन की सारी बुराइयां समाप्त हो गई। ऐसा कबीर प्रस्तुत साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। प्रस्तुत साखी के कठिन शब्दार्थ, हस्ती मतलब हाथी, सहज माने सरल या स्वाभाविक, तुलीचा माने छोटा आसन या जहां समाधि के लिए होता है, स्वान कुत्ता, भूकन माने भौंकना। इसका हिंदी अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलीचा डारी, सहज माने आराम से आसानी से, छोटा आसन, तुलीचा माने छोटा आसन, डारी माने डालकर बिछाकर, कि सहज समाधि का आसन बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। ज्ञान के हाथी की क्या करनी है? सवारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। फिर कहते हैं स्वान रूप संसार है, यह संसार तो स्वान मन कुत्ते के समान है, भूकन दे झक मारी। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं तो तुम उनकी चिंता मत करो, अर्थात वे अंततः क्या हो जाएंगे? स्वयं चुप हो जाएंगे। आशय है कि प्रभु साधक को संसार की निंदा की बिना परवाह किए साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। क्या कहना चाहते कबीर? कि अगर कोई प्रभु की साधना कर रहा है और संसार के लोग उसकी निंदा करते हैं, तो उसे बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, संसार किस प्रकार से है? कुत्ते के समान है, भूकन दे झक मारी, और क्या करता है वो? भौंकना। झक मारी माने भूकन दे माने भौंकता रहता है, उसे भौंकने दो। झक मारी माने झक मार कर हार कर तो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर की साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें जो प्रमुख जो शब्द हैं, पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष। पखा माने पक्ष, और पखी मतलब विपक्ष।
या पखा पखी, भुलान माने भूला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, सोई माने वही, सुजान माने ज्ञानी या होशियार, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग समर्थन या विरोध करने में ही लगे हुए हैं। किसके कारण से? कोई किसी के पक्ष में है, कोई किसी के विरोध में है। इसी कारण से ही सब जग रहा भुलान। सब लोग या तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को या भगवान को भूलने की बड़ी भूल कर रहे हैं। सब जग रहा भुलान, तो सब संसार किसको भूल रहा है? ईश्वर को भूलने की बड़ी भूल कर रहे हैं। सब आपस में विवाद कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, और जो निरपक्ष माने निष्पक्ष होकर भगवान के भजन करता है, वही सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। वास्तविक ज्ञानी सज्जन तो वही है जो पक्ष और विपक्ष से, वाद और विवाद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। वही कौन है? सच्चा ज्ञानी है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे साखी नंबर 5। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। इसके कठिन शब्दार्थ। मुआ माने मर गया, कही माने कहकर, सो जीवता माने वही जीवित है, दूहू के माने दोनों के। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो जब मरते हैं तो वो क्या कहते हैं? राम का उच्चारण करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। मुसलमान खुदाई, और जब मुसलमान जब मरता है तो वह अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए वो खुदा का नाम स्मरण करता है, उसका नाम लेकर के मरता है। कहे कबीर सो जीवित, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है। सो जीवित मान वही व्यक्ति जीवित है, उसी का जीवन सार्थक है, और वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अमर हो सकता है, हो जाता है, जो दूही के निकट में जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता है, या दोनों संप्रदायों, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, दोनों के चक्कर में न पड़कर भगवान की आराधना करता है, वही श्रेष्ठ इंसान है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, और वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार कबीरदास जी ने धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद का विरोध करते हुए सच्ची साधना करने की बात कही है। अब हम पढ़ेंगे साखी नंबर 6। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा मतलब मक्का और मदीना या मुस्लिम्स का जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान मक्का, उसे काबा कहते हैं। भया माने हुआ, मोट चून माने मोटा आटा या मोटा अनाज, जीम मतलब भोजन करना है, जीवना। यहाँ पर धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, कि काबा फिर माने काबा माने मक्का या मदीना ही काशी है। राम ही भया रहीम, और राम व रहीम का नाम भी एक समान पवित्र है। अर्थात जिस प्रकार से काबा या मक्का पवित्र है, उसी प्रकार से काशी भी पवित्र है, और जिस प्रकार से राम पवित्र है, उसी प्रकार से रहीम भी पवित्र है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को पवित्र माना गया है। फिर कहते हैं कि इसका मतलब है कि काबा और काशी, राम रहीम में कोई भेद नहीं है। मोट चून मैदा भया, फिर आगे कहते हैं मोट माने मोटा, जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था, वही अब मैदा भया, वही अब मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है। और बैठ कबीरा जी, और उसे खाते हुए कबीरदास जी कहते हैं मुझे आनंद अनुभूति हो रही है, होती है। बैठ करके जीवना अर्थात धार्मिक एकता में समानता रखने ही समाज का हित हो सके। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम धार्मिक एकता रखें और समानता रखेंगे, तभी समाज का क्या हो सकता है, हित हो सकता है। यहाँ पर बच्चों मोटा आटा और मैदा का अर्थ नहीं है कि जिस समाज की
व्यवस्था को हम संकीर्णता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, किसी धर्म को हम पहले तो क्या कहते हैं, मोटे आटे की तरह से कि हम बेकार और गलत बता देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अच्छाई को जान लेते हैं, तो वही हमें ग्रहणीय हो जाता है, ग्रहण करने योग्य हो जाता है, और वही हमारे लिए मैदा जैसा हो जाता है। अतः उसे हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। बस इतना इसमें कहना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साखी नंबर 7। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ, जन्मिया मन जन्मा हुआ या जन्म लेना, करनी माने कर्म काम, सुवर्ण माने सोना गोल्ड, सुरा माने शराब और साधु माने सज्जन। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति श्रेष्ठ परिवार या खानदान में जन्म लेने से महान नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों से महान बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जो करनी ऊंच ने हुई, और उसने अगर उसके काम करनी माने कार्य ऊंचे नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, तो उसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि सुवर्ण कलश माने स्वर्णिम या सोने से बने हुए कलश माने घड़ा की स्थिति होती है, जो सुरा भरा, जो शराब से भरा हुआ है। यानी कि बाह्य चकाचौंध में तो वह क्या है, सोने से भरा हुआ, सोने से बना हुआ घड़ा है, लेकिन उसमें अंदर क्या भरा हुआ है, शराब भरी हुई जो बेकार की वस्तु है। साधु निंदा सोही, उसी प्रकार से वह व्यक्ति साधुओं के द्वारा निंदा के करने योग्य होता है, और सज्जन उसकी क्या करते हैं, साधु माने सज्जन, उसकी निंदा करते हैं। तो इसका सार यही है कि सोने जैसी मूल्यवान धातु से बना कलश यदि उसमें शराब भरी जाए तो वह भी निंदा का पात्र होता है, सज्जन उसकी निंदा करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है, अन्यथा वह निंदा का पात्र हो जाता है। बच्चों, हमारे पाठ में इसमें 7 साखियां थी जो पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द या पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। सब देख लेते हैं। मोको मतलब मुझे, देवल मतलब देवालय, मंदिर, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, क्रियाकर्म माने कर्मकांड, योग वैराग्य मतलब योग साधना में वैराग्य, खोज माने खोजने वाला, तलाश मतलब तलाश, श्वास मतलब श्वास। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को हमें जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन ईश्वर तो क्या है, हमारे खुद के हृदय में निवास करता है, और जो सच्चे रूप में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे पल भर में ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, मोको कहाँ ढूंढे, हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास है, मैं तो क्या हूँ, तेरे पास में हूँ। कौन कह रहे हैं इसे? कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी के माध्यम से ईश्वर कहते हैं कि हे मेरे सेवक, हे मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मैं तो हमेशा तेरे पास में होता हूँ, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है। कोई ईश्वर को देवल माने मंदिर में ढूंढता है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूँ, ना मैं काबे अर्थात मक्का और मदीना में निवास करता हूँ, और ना मैं कैलाश माने कैलाश पर्वत पर या हिंदुओं के पवित्र तीर्थ पर या मंदिर में मैं निवास नहीं करता हूँ, ना तो कौनी क्रिया और नहीं मैं किसी प्रकार के आडंबरों, किसी प्रकार के कार्यों और उन कर्मों में निवास करता हूँ, नहीं मैं योग और वैराग मतलब वैराग्य में भी कहीं प्रकार से मैं निवास नहीं करता हूँ। खोजी हो तो अगर वास्तव में कोई सच्चा खोज करने वाला है, वास्तव में मुझे पाना चाहता है, तो भक्त अगर वास्तव में, तो मैं उसे पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। उसे तरह के क्रियाकर्म और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है।
कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं अरे सभी सज्जनों सुनो, साधु मैंने सज्जनों मनुष्यों सुनो। क्या कहते हैं? सब श्वासों की श्वास में, कि ईश्वर तो सभी श्वासों की श्वास में निवास करता है। श्वासों मतलब सभी इंसानों, सभी जीव जंतुओं, और श्वास माने श्वास में या जीवन में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को प्रत्येक प्राणी, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घट घट में निवास करता है। बस हमें अपने आप में उस ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है, उसकी हमें सच्चे मन से भक्ति करने की आवश्यकता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें तरह तरह की मंदिर, मस्जिद और क्रियाकर्मों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहना चाहते हैं। दूसरा पद, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बानी, हित चित्त की द्वे धूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। टूटा लिखा है, टूटा ही मतलब है तृष्णा छानी परी, घर ऊपरी को बद्धी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बानी, निर्जु जुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना। इसे कठिन शब्द देख लेते हैं, और यहाँ पर कबीरदास ने ज्ञान का महत्व बताया है। कठिन शब्द है भ्रम, संदेह, टाटी मतलब पर्दा या टटिया, माया दौलत और मोह, हिति माने भलाई, थूनी माने दो खम्भे, ऐसे खम्भे जिन पर बच्चों झोंपड़ी की छत टिकी रहती है, बलिंडा छप्पर के नीचे लगने वाली बड़ी बल्ली बांस, छानी माने छावन या छान, कुबधी माने दुर्गति या बुरी स्थिति, भांडा मतलब बर्तन, और भांडा फूटना मतलब भेद का प्रकट होना, निर्चुमन निश्चिंतता पूर्वक या निश्चित रूप से, चुबे माने टपकना, काया मतलब शरीर, बूठा माने वर्षा या फैलना, हरिजन माने भगवान के भक्त, हरि मतलब भगवान और जन मतलब भक्त, भीना माने भीग गई, भान मतलब सूर्य, तम मतलब अंधकार अंधेरा, और भीना माने झील या मंद हो गया। इसका हिंदी और भावार्थ पढ़ते हैं। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि संतों, सज्जनों, और भाई माने भाई, हे भाई साधुओं सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी आ गई। जैसे आंधी आती है तो ऐसे क्या है, अब ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान का एक बहुत बड़ा बहाव आया है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। और जिस प्रकार आंधी आने पर, जब आंधी आती है तो आने पर आड़ के लिए या रुकावट के लिए लगाई गई टटिया, टाटी मतलब टटिया, छप्पर या उसके पर्दे, सबे उड़ानी सब उड़ जाते हैं। जब हवा तेज चलती है तो घर के पर्दे हिलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारा इस संसार के प्रति जो भ्रम है, वह भ्रम ज्ञान के माध्यम से दूर होने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता, इस संसार में क्या सच है और क्या झूठ है, कबीर समझने लगा हूँ। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि अब क्या है, ज्ञान की क्या आ गई है, आंधी आ गई है। वो माया रहे न बांधी। और फिर कबीरदास जी कहते हैं अब माया रूपी रस्सी, माया का मतलब मोह होता है, दौलत होती है, रहे न बांधी, बांधना, जिस प्रकार से किसी झोंपड़ी को रस्सी से बांधा गया हो, पर्दे को रस्सी से बांधा गया, माया रहे न बांधी। तो माया का मतलब रस्सी भी है यहाँ पर, और माया का मतलब माया रूपी रस्सी भी अब क्या हो गई है, टूट गई है। अर्थात माया के, मोह के समस्त बंधन अब क्या हो गए, समाप्त हो गए। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है हमें, तब हमारा जो मोह है वह या जो उसके सारे जो बंधन हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर आगे कहते हैं हित चित्त की द्वे धूनी गिरानी। क्या करें अब, हित और चित्त, हित मतलब भलाई की, और क्या करें, और मोह आसक्ति के भी कह सकते हैं। द्वे माने दो। क्या कहने कबीरदास जी
कि जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी गिर जाती है। हम हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, द्वे माने दो, थूनी माने खम्भे, गिरानी माने गिर गए। अब हित और चित्त नामक दो खम्भे क्या हो गए, आंधी के कारण, आंधी आने के कारण से क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में दो खम्भे लगे हुए थे। ऐसे हमारे मन में हित के और चित्त के, यानी कि हित करने या भलाई करने के, और चित्त माने आसक्ति की, मोह की जो खम्भे वो क्या हो गए, अब समाप्त हो गए हैं। किससे, ज्ञान की आंधी से। और फिर क्या हुआ, मोह बलिंदा टूटा। और इससे आगे फिर क्या हुआ, हमारे जीवन में जो बाधक मोह था, हमारे जीवन में जो ज्ञान की प्राप्ति में बाधा डालने वाला जो मोह था, माया थी, ममता थी, वह भी क्या हो गई, उसका भी बलिंड माने छप्पर के नीचे लगने वाली प्रमुख बल्ली भी क्या हो गई, टूट गई। अर्थात हमारे मोह, हित और चित्त के सारे बंधन समाप्त हो गए। किसके कारण से, हमारे मन में जब ज्ञान की आंधी आई, हमारे बुद्धि में जब ज्ञान की आंधी का आविर्भाव हुआ। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। क्या हुआ, तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास कभी नहीं मिटने वाली भूख रूपी, छानी माने छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते या मोह रूपी बलिंडर के टूटते ही क्या हुआ, शारीरिक अंधकार रूपी छप्पर भी क्या हो गया, गिर पड़ा। क्या कह रहे हैं, शारीरिक अंधकार में अहंकार रूपी छप्पर भी क्या हो गया, टूट पड़ा। अर्थात मोह और तृष्णा, मोह का बलिंदा और तृष्णा की छान के समाप्त होते ही क्या हुआ, शारीरिक अहंकार भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से उसके भीतर रखे हुए बर्तन क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। कुबधि का भांडा फूटा। तो भांडा क्या कहते हैं, बर्तन को। कुबधि माने दुर्गति का या दुर्बुद्धि का या मूर्खता का, अज्ञान का क्या हो गया, जो बर्तन था वह भी क्या हो गया, फूट गया। उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासना भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे छप्पर के अंदर बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं गिरने पर, आंधी आने पर, ऐसे ही जब मन में ज्ञान की आंधी आई तो शरीर के अहंकार सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और मेरी दुर्बुद्धि में, कुबुद्धि या कुबुद्धि में जो वासनाएं थी, जो बुरी इच्छाएं थी, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तृष्णा नहीं रही तो इच्छाएं भी नहीं रहती हैं। इच्छाएं किसके कारण से रहती हैं, तृष्णा के कारण से। और इसलिए जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों ने वास्तविकता को क्या कर लिया, समझ लिया। यानी हम लोगों ने, जैसे हमें ज्ञान हुआ तब हमारी वास्तविकता को हम समझ गए। और क्या कि ये जो बाहरी जो छप्पर है, ये मोह और माया है, वो सब क्या है, व्यर्थ है। जोग जुगति करी संतों बांधी। और संतों ने क्या किया, उस अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया, योग की युक्तियों, जोग माने योग और युक्ति माने युक्तियों, उपायों के माध्यम से संतों ने क्या कर लिया, और अच्छाइयों के माध्यम से अपने शरीर रूपी छप्पर का क्या किया, निर्माण किया। संतों ने कैसे निर्माण किया अपने शरीर का, उनका शरीर एक छप्पर की तरह से है, ऐसे उन्होंने उस छप्पर को बनाया। निर्चु चुवे न पानी। और क्या कर दिया, अब उस शरीर रूपी छप्पर में विषय और विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई है। मतलब उन्होंने अपने आप को ज्ञान से युक्त करके अज्ञान से रहित कर लिया, और फिर उन्होंने अपने शरीर पर रूपी छप्पर को तैयार किया। और उसमें अब क्या हो गया, विषय वासनाओं की, बुराइयों की जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रहे। निर्चु चुवे न पानी। पानी माने पानी, चुवे माने टपकना, निर्चु माने निश्चित रूप से, बिल्कुल भी नहीं। कूड़ कपट काया का निक्ष्या। अब तो क्या हो गया, उनकी शरीर की कूड़ा और करकट या बुराइयां क्या हो गए, निकल गए। हरि की गति जब जानी, और इस प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया, जब उन्होंने ईश्वर की गति को जान लिया, अर्थात ईश्वर की स्तुति को समझ लिया, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, उन्होंने ईश्वर को पहचान लिया, तो उनके मन से सारे विकार निकल गए। तो फिर क्या हुआ, आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी पीछे जो जल उठा मतलब जल की जो
बरसात हुई आंधी के बाद, जैसे आंधी आती है उसके बाद बारिश हो जाए तो क्या होगा, तो ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की बारिश हुई। ईश्वर ने किसकी बारिश की? भक्ति रूपी जल की बारिश की। प्रेम हरिजन बीना, और उससे सारे समस्त लोग या भक्त, हरिजन माने लोग या भक्त क्या हो गए, उस भक्ति रूपी जल की बारिश में जो प्रेम से हुई उसमें सब भीग गए। अतः ये भक्ति से सरोवर हो गए। कबीरदास जी कहते, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। और इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के बाद जब बारिश हो जाती है तो भान के प्रगटे, तो क्या है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उदित भया तम खीना, और क्या हुआ, तम मन अंधकार, और खीना मन छीन या मंद हो जाए, जिससे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था वह पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। क्या कह रहे हैं कि भान अर्थात सूर्य की उदय होने पर मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था, या ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर मन में जो ज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था वह भी पूरी तरह से क्या हो गया, भया तम खीना, अर्थात अंधकार से रहित हो गया। और इस प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, और ईश्वर भी हमसे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और अपने भक्त को अपने आशीर्वाद के माध्यम से प्रसन्न करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।